अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे लेट वाले सेंटेंसेस की। पिछली वीडियो में हमने टेंसेस की, मॉडल वर्ब की और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेट वाले सेंटेंसेस की क्या एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिक्रा है, लेट मी प्ले क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल इस किस्म के फिक्रे हैं लेट वाले। अब हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आज हम इस किस्म के फिक्रों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और दूसरा लेट वाले फिक्रे, फॉर एग्जाम्पल आई एम लेटिंग यू गो होम, और इस किस्म के फिक्रों को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पहला मेथड क्या है, लेट मी प्ले क्रिकेट। इस किस्म के फिक्रों को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। और दूसरा आई एम लेटिंग यू गो होम, इस किस्म के फिक्रों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आपने हमारे साथ वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि दोनों मेथड को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम पहले मेथड को पढ़ते हैं कि इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। लेट मी प्ले क्रिकेट, इस तरह किस्म के मेथड को आप पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो फिक्रे में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, उस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पर आपने क्या लगाना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पर क्या लगाना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यानी इस किस्म के फिक्रे जो होते हैं लेट वाले, उसमें आपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पर क्या लगाना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद लेट की जगह पर शुड बी अलाउड टू ये लगाना है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। यानी अगर आप किसी फिक्रे को, जो लेट वाला फिक्रा है और इस तरह किस्म का है, और आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं, तो आप किस किस्म कैसे चेंज करोगे, उसमें फिक्रे में जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसकी जगह पर आप क्या लगाओगे, उस प्रोनाउन की सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद लेट की वजह से शुड बी अलाउड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। अब इसको चेंज करते हैं कि इसको कैसे चेंज किया जाएगा। सबसे पहले इस फिक्रे में जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, मी। अब हम इस मी को किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। सबसे पहले हमने लिखा है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसको कहां चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। अब मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, आई। उसके बाद हमने कहा कि लेट की वजह से क्या लगाया जाएगा, शुड बी अलाउड टू। अब लेट की वजह से हम क्या लगाएंगे इधर पैसिव वॉइस में, शुड बी अलाउड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। वर्ब क्या है इसमें, प्ले लगा लेंगे, और आखिर में रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, क्रिकेट। यानी अगर आपके पास लेट वाले फिक्रे हैं और आप उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं, तो उसको किस किस्म कैसे चेंज करोगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, लेट की जगह पर शुड बी अलाउड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट हर डू होम वर्क। अब इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इसमें हम क्या ढूंढ लेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इस फिक्रे में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, हर। हर को हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हर का क्या होता है, शी। उसके बाद हमने लिखा लेट की जगह पर हम क्या लगाए, शुड बी अलाउड टू। अब शी की बाद लेट की वजह से हम क्या लगाएं, शुड बी अलाउड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। वर्ब क्या है इसमें, डू, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, होमवर्क। यानी अगर आप लेट वाले फिक्रे हैं
और आप उसको एक्टिव पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद लेट की जगह पर शुड बी अलाउड टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। ये जो दो एग्जांपल हमने पढ़ लिए इस किस्म के फिक्रों का आप लेट वाले जो फिक्रे होते हैं आप एक्टिव से पैसिव में इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब ये दूसरे मेथड को पढ़ते हैं कि इसको कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। इस मेथड के लिए हमने इस फिक्रे में जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसकी भी हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या लगाया जाता है सबसे पहले, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो इस तरह वाले फिक्रे होते हैं लेट वाले, उसमें हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पर क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद टेंस चेंज और उसके बाद अलाउड टू। यानी सबसे पहले हम इस किस्म के जो एक्टिव पैसिव वॉइस वाले फिक्रे होते हैं लेट वाले, और उसको हम लेट एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो इस किस्म के फिक्रों में जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन में, फिर ये जिस टेंस का होता है उसको उसी टेंस के मुताबिक चेंज करना है। उसके बाद अलाउड टू लगाना है, किसकी वजह से, लेट की वजह से, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। यानी अगर आप इस किस्म के फिक्रे को जिसमें लेट इस्तेमाल हुआ है और आप उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसकी जगह पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद जिस टेंस का ये फिक्रा होता है उसको उस टेंस के मुताबिक चेंज करना है। उसके बाद लेट की वजह से अलाउड टू यूज करना है। उसके बाद वर्ब की इसी तरह फर्स्ट फॉर्म और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। अब इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पर हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इसमें है हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू। अब हम यू की क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यू की सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी वही क्या होती है, यू। अब हमने पढ़ लिया कि उसके बाद क्या होता है, टेंस चेंज। अब हमने इधर देखना है कि किस किस्म का टेंस है। अब एक किस किस्म का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। पहले भी हमने टेंस वाले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पढ़ा था कि जो कंटिन्यूअस का फिक्रा होता है उसमें हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाया जाता है। यानी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फिक्रा है तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। यानी अगर पास्ट कंटिन्यूअस का फिक्र है तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसमें बीइंग लगाते हैं। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का फिक्र है उसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ बीइंग लगाया जाता है। अब ये किस किस्म का फिक्र है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, वही कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ क्या लगाया जाएगा, बीइंग। अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम और आर। लेकिन यू के साथ कौन सा यूज होता है, यू के साथ आर यूज होता है, यू आर। कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब तो यूज हुआ, लेकिन पैसिव में हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूअस के साथ उसकी क्या लगाई जाएगी, बीइंग भी यूज किया जाएगा, यू आर बीइंग। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पर हमने क्या यूज किया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद टेंस को चेंज किया, जिस टेंस का फिक्रा होता है उसको उसी के मुताबिक चेंज करना है। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि लेट की वजह से क्या लगाया जाएगा, अलाउड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग पार्ट, गो होम। यानी आप इस किस्म के फिक्रे को इस मेथड से क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और फिक्रा हम लिखते हैं, he was letting her wash dishes। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है उसकी जगह पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इस फिक्रे में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है,
हर। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है? हर। अब इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका क्या होता है? हर का शी। उसके बाद हमने क्या लिखा? टेंस चेंज। अब ये किस किस्म का टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस का। हमने पढ़ा कि कंटिन्यूस का जो फिक्रा होता है उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए उसमें हम एक कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ तो बीइंग लगाते हैं। अब ये पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है, अब इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके साथ बीइंग भी लगाया जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? वाज और वर। शी के साथ कौन सा यूज होता है? वाज। और पैसिव वॉइस में कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगाकर उसके साथ बीइंग भी यूज किया जाता है, बीइंग। उसके बाद अलाउड टू लगाया जाएगा, किसकी वजह से? लेट की वजह से। अलाउड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश और आखिर में रिमेनिंग पार्ट। यानी इस किस्म के जो फिक्रे होते हैं लेट वाले, आप उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इन दो मेथड से एक्टिव से पैसिव में लेट वाले फिक्रों को चेंज कर सकते हैं। अब जिस भी चीज की समझ नहीं आई हो या किसी भी किस्म का कंफ्यूजन हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई हमारे चैनल पर नया आया है तो उसको चाहिए कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर दबाए। थैंक यू।